नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2025-26 क्लास 12 मैथ्स प्रश्नावली 1.1 संबंधों के प्रकार यूपी बोर्ड न्यू बैच। ये न्यू बैच है गाइस, ये पहली वीडियो है मेरी। आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले तो आता है 1.1 में संबंधों के प्रकार। संबंध मतलब कि जो समुच्चय से संबंध बनते हैं वही संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर 1.2 में आता है फलनों के प्रकार। उसके बाद फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। फिर 1.4 में आता है द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। ओके गाइस, इतना हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहले कि संबंध किसे कहते हैं। संबंध, आखिरकार संबंध होता क्या है? संबंध दो समुच्चयों के बीच में बनता है। जैसे कि हमें दिया है ये समुच्चय में, मान लीजिए कि 3 अवयव हैं, 1 2 3। और बी में भी यही है। बी में 1 2 3। अब यहाँ पर अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो हम लोग इस तरह बना लेंगे। सॉरी गाइस, एक बार इसको क्लियर करते हैं, वापस से मैं समझाता हूँ आपको। ए में हम लोगों को क्या दिया है? मान लीजिए 1 2 3 5 दिया है। और बी में क्या दिया है? 1 2 3 और ये 6। मान लीजिए हम लोग कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं ए से बी में, ए से बी में। जैसे कि 1 2 3 ऐसे दिया है। और इधर 1 2 3, जैसे कि 1 का 2 से 2 का 3 से ऐसे है। वैसे हो तो सभी कर सकता है एक दूसरे से, लेकिन अभी हम लोग सीखने के लिए इतना ही कर रहे हैं। चलिए आइए अगले पेज में देखते हैं। संबंधों एक बार आपको अच्छे से बना के समझा दिया रहा हूँ। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, 1 का 2 से कनेक्शन, 2 का 3 से। तो इसको लिखने के 2 रूप होते हैं। पहला रोस्टर रूप जिसे कहते हैं। 1 का कनेक्शन 2 से है तो 1 2, 2 का कनेक्शन 3 से है 2 3। ऐसे जिसका से कनेक्शन होगा वही उसका हो जाएगा। अब बात आती है कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं। तो संबंध के प्रकार हम लोग अगले पेज से शुरू करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए संबंध के प्रकार की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं संबंध के प्रकार। संबंधों के प्रकार। संबंध वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 3 ही लिया है। चौथा मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। पहला है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सॉरी गाइस, वो गड़बड़ हो गई थी थोड़ा, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं संबंधों के प्रकार। तो पहला आता है हमारा स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध
आगे इसकी परिभाषाएं देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। पहले आप लोग ये देख लीजिए कि होते कितने प्रकार के हैं। दूसरा आता है हमारा सम्मित संबंध, और तीसरा संक्रामक। ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध होता क्या है? परिभाषा क्या है इसकी? खुद का खुद से कनेक्शन, खुद का खुद से कनेक्शन स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे खुद का खुद से कनेक्शन। जैसे कि लेकिन ये सारे संबंध में एक कॉमन बात है कि ये सभी संबंध, एक सेकेंड गाइस, ये सभी संबंध ए से ए में परिभाषित हैं। ए से बी में नहीं, ए से ए में। ध्यान रखिएगा गाइस इस बात को। अब देखते हैं स्वतंत्र संबंध। स्वतंत्र संबंध में पहला जैसे कि 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अभी एक संबंध आर है, ये ए है, यहाँ पर भी है। ए से ए में ही परिभाषित होगा गाइस। जैसे कि इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। बाकी फिर इसके बाद एक्स्ट्रा में कोई भी कनेक्शन हो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कनेक्शन होने चाहिए खुद का खुद से कनेक्शन जरूर हो। जैसे कि यहाँ पर है, तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो आइए गाइस इसे गणितीय रूप में लिखते हैं हम लोग। इसको गणितीय रूप में लिखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रांत, परिसर और सह प्रांत तो पता ही होगा। मैं इसको गणितीय रूप में लिख के दिखा देता हूँ। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? 1 ए, खुद से खुद का संबंध, संबंध को बिलोंग्स टू आर, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं इसे। और इसमें एक खास बात भी है कि ये सभी के लिए परिभाषित है। इसका मतलब होता है सभी। मैं आपको अगले पेज में लिख के दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? 1 ए बिलोंग्स टू आर। और फॉर ऑल का मतलब ये फॉर ऑल का चिन्ह है। फॉर ऑल मतलब कि सभी अवयव होने चाहिए, एक से काम बात नहीं बनेगी। और ये लेंगे कहाँ से? ए से। दोनों अवयव ए से ही लेना है। ओके गाइस, ये हो गया हमारा गणितीय रूप में लिखने का तरीका। आगे मैं सभी के उदाहरण करवाऊंगा। पहले आप लोग इसकी परिभाषाएं देख लीजिए, उसके बाद मैं सभी के उदाहरण करवाता हूँ। अभी पहले स्वतुल्य हुआ है ना, अब आते हैं हम लोग सम्मित में। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध क्या होता है? जैसे कि उसमें ये भी आर जो है ए से ए में ही परिभाषित है गाइस। आइए सम्मित संबंध देखते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए कि कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। इसमें होता क्या है गाइस? एक का कनेक्शन दूसरे से होता है। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? जैसे कि 1 का कनेक्शन अगर 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए। अगर 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से होना चाहिए। अगर 3 का 2 से, 2 का भी 3 से होना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे का कनेक्शन दिखना चाहिए। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप में इसे कैसे लिखेंगे? अगर A, B बिलोंग्स टू आर है तो B
कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से कनेक्शन दिखना चाहिए। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। इसको मैं आप लोगों को एक बार और पढ़ के बता दिया हूँ, अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है इसमें। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये सम्मित संबंध कहलाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले पे, जो हमारा आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, परिभाषा इसकी, जैसे कि अगर कोई दिए हैं अवयव, अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से है तो ए का सी से कनेक्शन मिले तो वही संक्रामक संबंध है। जैसे पहले इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है लेकिन बी का कनेक्शन किसी से है ही नहीं। जब ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण मैं करवाऊंगा, बाकी के आपको दे दूंगा, आप लोग करिएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, आर जो है ए से ए में परिभाषित है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ए से ए में परिभाषित संबंधों के ही प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये क्या दिया है, 1 2 3 4। हमें क्या निकालना है, आर बराबर हमें दिया क्या है, 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3। अब इसको करेंगे कैसे बताता हूँ। जैसे कि ये है, चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य है कि नहीं। ये इसमें फॉर ऑल लगा रहता है गाइस, मतलब कि सभी का होना चाहिए। 1 1 दिख रहा है खुद का खुद से कनेक्शन, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, मतलब कि ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए क्या देखते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन, 1 का कनेक्शन 2 से है। सम्मित के लिए इन सभी लोगों को छोड़ दो। 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन 1 से है, 3 का कनेक्शन 4 से है तो 4 का कनेक्शन 3 से है, मतलब कि ये सम्मित भी है। अब क्या देखना है हम लोगों को, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए का कनेक्शन बी से हो तो बी का सी से होना चाहिए, तब जाके ए और सी मिले तो हम लोग संक्रामक बोलेंगे। जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा गोचा गाची हो गया, कोई बात नहीं गाइस, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। जैसे कि अगर 1 का कनेक्शन 2 से है, हम लोगों को सभी को चेक करना है। 1 का कनेक्शन 2 से है तो क्या 2 का कनेक्शन किसी से है, हाँ है, 2 का कनेक्शन 1 से है, 2 से 2 हटा, 1 1 मिला, हाँ। अब तो ये इसके लिए चेक हुआ, ये तो पास हो गया। लेकिन अब इसको देखते हैं, 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है,
1 का कनेक्शन किसी से है? हाँ, 1, 2 से है। जब 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है, तो 1 से 1 हटेगा, 2, 2 ये है, ये है। मतलब कि ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। जब ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि स्वतुल्य भी रहे, सम्मित भी रहे, संक्रामक भी रहे, तो इसे कहते हैं तुल्यता संबंध। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, तुल्यता संबंध। इसमें कुछ नया सीखने जैसा नहीं है, बस यही है कि तीनों अगर सही है, तीनों हो, तभी इसे तुल्यता संबंध कहलाएगा। इसमें मैं आप लोगों को सभी समझा दिया हूँ, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। तुल्यता भी आप लोगों ने सीख लिया है। तो हम लोग क्या देखते हैं अब, ये रहे कुछ उदाहरण जिसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। अगर आपसे बनता है तो करिए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा नंबर नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा। जैसे कि यही है कि ए से ए में ही परिभाषित है, 1, 2, 3 दिया है, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।